आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं उर्दू टीचर फजल सुभान और आज हम जमात पंजम के मज़मून उर्दू उन्वान ग्रामर टॉपिक उन्वान इसमी ज़मीर की अक़साम के हिस्से दोम को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले के लेक्चर में हमने इसमी ज़मीर और इसमी ज़मीर के 3 अक़साम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसको आज मैं एक दफ़ा फिर से रीड आउट करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाद में मैं इसके जो बाकी है वो इसको डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने ग्रामर का स्टार्ट लिया था लफ्ज़ से कि लफ्ज़ क्या चीज़ है। फिर लफ्ज़ के 2 अक़साम के बारे में हमने पढ़ा कि लफ्ज़ के जो है 2 अक़साम हैं, कलमा और महमल। यानी हमारे मुंह से जो कुछ निकलता है बोलते हो ये लफ्ज़ है, लफ्ज़ की 2 अक़साम कलमा और महमल। जो कलमा के जो कुछ ना कुछ समझ में आ जाए, जो समझ में ना आए ये महमल है। फिर कलमे की 3 अक़साम के बारे में पढ़ा कि इसम, पेल और हर्फ। इसम किसी शय जगह चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, और जो फ़ेल है किसी काम का करना होना या सहना, जब ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए तो ये फ़ेल है। इसके बाद हमने हर्फ के बारे में पढ़ा कि हर्फ क्या चीज़ है। हर्फ जो है वो अकेला अपने माने न दे, जब दूसरे कलमों के साथ मिलते हैं तो पूरा माना देता है। इसके बाद हमने इसम के अक़साम के बारे में पढ़ा कि इसमें मारिफ़ा के अक़साम क्या है। इसमें मारिफ़ा के बारे में किसी ख़ास शख्स जगह चीज़ के नाम को इसमें मारिफ़ा कहते हैं। इसके 4 अक़साम के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें मारिफ़ा के 4 अक़साम हैं। इसमें मारिफ़ा के 4 अक़साम। इसमें अलम यानी वो इसम है जो किसी शख्स की पहचान की अलामत का काम देता है। इसमें ज़मीर वो कलमा है जो इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, और इसमें इशारा जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। इसमें मौसूल होना तमाम इसम जिसका मतलब पूरे जुमले के बग़ैर समझ में ना आए। तो इसके बाद हमने इसमें नकिरा के अक़साम के बारे में पढ़ा। इसमें नकिरा के अक़साम के बाद हमने टॉपिक इसमें ज़मीर शुरू किया था। तो कल वाले लेक्चर में हमने इसमें ज़मीर के बारे में पढ़ा कि इसमें ज़मीर क्या है। इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी शख्स यानी वो कलमा है जो किसी इसम की जगह किसी शख्स या जगह या चीज़ के नाम के बजाय इस्तेमाल हुए। आप लोग इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। और इसके अक़साम के बारे में कल हमने पढ़ा। तो थोड़ा सा नज़र डालते हैं हमारे कल वाले लेक्चर पर कि कल हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले जो हमारे पास किस्म है ज़मीर की अक़साम में, इसमी ज़मीर की अक़साम में अगर आप लोगों को याद हो तो पहला हमने ज़मीर शख़सी। ज़मीर शख़सी क्या है? ज़मीर शख़सी वो है जो वो ज़मीर है जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो, बस आदमी के लिए, इंसान के लिए, बंदे के लिए इस्तेमाल हो। तो ये क्या है? ज़मीर शख़सी है। ठीक हो गया। मसलन तायर अच्छा लड़का है, वो हर रोज़ सुबह सवेरे उठता है, लाइक दिस, ये जो शख्स के लिए बोलता है, तो ये जो है ज़मीरी शख़सी है। दूसरा जो हमारे पास है ज़मीरी मौसूला। तो ज़मीरी मौसूला क्या है? ज़मीरी मौसूला वो ज़मीर है जिसके साथ हमेशा एक ऐसा जुमला होता है जिसमें इसके इसम का बयान होता है। यानी जो, जिस, जिसका, ये ज़मीरी मौसूला है। जो, जिसने, जैसे, जिसको, जिसका, जिसके, जिसकी, ठीक है, जिन्होंने, जिन्हें, ये ज़मीरी मौसूला है। जो तीसरा हमारे पास था ज़मीरी इस्तिफ़हामिया। ज़मीरी इस्तिफ़हामिया। अच्छा, ज़मीरी इस्तिफ़हामिया क्या है बच्चों? ज़मीरी इस्तिफ़हामिया वो ज़मीर है यानी जो पूछने के लिए बोला जाए, जो पूछने के लिए के मौके पर बोली जाती है, तो ये ज़मीरी इस्तिफ़हामिया हैं।
तो ये था हमारा कल वाला लेसन। आज हम पढ़ेंगे चौथा किस्म ज़मीरी इशारा। ज़मीरी इशारा क्या है, चलो देखते हैं। ज़मीरी इशारा वो ज़मीर है जिसमें किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मिसाल के तौर पर अच्छा, ज़मीरी इशारा क्या है, जिसमें हम किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। वो कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, ये खर्च करने से कम नहीं होती। हो गया। अभी जो हमारे पास इल्म है, इल्म की बात हो रही थी यहाँ पर ये, तो ये जो हमारे पास से इल्म की तरफ इशारा करता है कि ये इल्म जो है ये खर्च करने से कम नहीं होती, तो ये ज़मीरी इशारा हो गया। सही है। असलम मेरा छोटा भाई है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो वगैरह वगैरह। ये तो ये असलम की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो इस्तेमाल किया है, तो असलम की तरफ इशारा है कि ये जो असलम है ये बहुत अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया, ज़मीरी इशारा हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, जो दूसरा किस्म है हमारे पास वो है पांचवा किस्म है, पांचवा ज़मीरी ताकीदी। ज़मीरी ताकीदी क्या है, जब शख्सी ज़मीरों के साथ अपना, आप, अपना और ख़ुद का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़मीरी ताकीदी कहलाता है। और ताकीद पैदा, अल्फाज में ज़ोर पैदा करता है, ताकीद पैदा करता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आप गया था, वो ख़ुद चाहता है, वो ख़ुद, तो वो इसमें ज़मीर है और ख़ुद जो है ज़मीरी ताकीदी है। इसका अपना फ़ायदा है, उसका अपना, उस जो है इसमें ज़मीर है। एक मिनट, ज़मीरी ताकीदी देखो, वो खुद चाहता है, उसका अपना फ़ायदा है। देखें, वो जो है इसम की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ये इसमें ज़मीर हो गया। और ये ख़ुद जो है ये ज़ोर पैदा करता है, ज़्यादा उसको ताकीद में लाता है, तो ये जो है ये क्या हो गया, ज़मीर ताकीदी। ज़मीरी ताकीदी उस जो है इसम की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसमें ज़मीर है। अपना जो है ये क्या है, ज़मीरी ताकीदी है। समझ में आ गई बात। तो ये है, क्या हो गया, ज़मीरी ताकीदी। इन मिसालों में क्या है, मैं आप गया था, ये आप जो है ये ज़मीरी ताकीदी है। यहाँ पर खुद जो है ये ज़मीरी ताकीदी है, अपना जो है ज़मीरी ताकीदी है। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट है नंबर 6, ज़मीरी तनकीरी, जो ज़मीर गैर मुअय्यन अशिया या अशख़ास के लिए इस्तेमाल की जाती है। गैर मुअय्यन अशिया या गैर मुअय्यन क्या है, जिसका तादाद या जिसका काउंटिंग मालूम ना हो। मिसाल के तौर पर, अच्छा ये तादाद में 2 है, याद रखना कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ज़मीरी तनकीरी जो गैर मुअय्यन अशिया या अशख़ास के लिए, तो ये तादाद में 2 है। याद रखना, जानदार और बेजान। जानदार और बेजान के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। कोई और किसी, कोई किसी, और बेजान के लिए क्या, और कुछ। ये हम इस्तेमाल करें। कोई कहा तक इंतज़ार, ये किसका है, किसी का है, कोई भी नहीं, कुछ ना कुछ रकम घर में पड़ी है। अभी एग्जांपल मैंने लिखे हैं,
कोई कहाँ तक इंतज़ार करेगा, मुझे क्या ख़बर, कोई सो रहा है, किसी को अंदर आने न, घर में कुछ रकम मौजूद थी। तो ये कुछ, किसी, कहाँ, कोई, ये ज़मीरी तनकीरी है। लास्ट जो है ज़मीरी सिफती। ज़मीरी सिफती वो इसम है जिसमें ज़मीर की सिफ्त के साथ, ज़मीर किसी सिफ्त के साथ वाक़े हो। जैसे मुझ नाचीज़ को भी याद रखे, इस अक्लमंद इंसान को क्या हो गया है। इन मिसालों में मुझ और इस ज़मायर सिफती है, चूँकि ये अल्फाज सिफ्त का काम देते हैं इसलिए उन्हें ज़मायर सिफती कहते हैं। कभी कभी ऐसा वैसा जैसा इतना और कितना भी ज़मायर सिफती के मानों में इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर इस अक्लमंद इंसान को क्या हो गया है, इस अक्लमंद इंसान को क्या हो गया है। यहाँ पर इस अक्लमंद इंसान को, तो ये अक्लमंद इस जो है ये अक्लमंद के बारे में बताता है। तो ये जो हमारे पास है ये है ज़मीर सिफती। ठीक हो गया। इसके अलावा ऐसा वैसा जैसा इतना और कितना भी ज़मायर सिफती के मानों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। एक दफ़ा फिर से रिपीट करते हैं इन चार अक़साम को दोबारा। ज़मीरी इशारा, ज़मीरी इशारा, ज़मीरी इशारा वो ज़मीर है जिसमें किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मसलन इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, ये ख़र्च करने से कम नहीं। उन मिसाल में ये ज़मीरी इशारा है। दूसरा जो पांचवा है ज़मीरी ताकीदी, जब शख्सी ज़मीरों के साथ आप अपना और ख़ुद इस्तेमाल करते हैं तो ये अल्फाज में ताकीद पैदा करते हैं। ताकीद ज़ोर को कहते हैं, ऐसी ज़मार को ताकीदी कहते हैं। जैसे मैं, आप, गया था, वो ख़ुद चाहता है, इसका अपना फ़ायदा है। ज़मीरी तनकीरी क्या है, जो ज़मीर गैर मुअय्यन अशख़ास, अशिया या अशख़ास के लिए बोला जाए। अशख़ास क्या है, शख्स की जमा है, के लिए इस्तेमाल की जाती है, उन्हें तनकीरी कहते हैं। ये तादाद में दो है, कोई या किसी। जानदार अस्मा के लिए कोई या किसी और बेजान के लिए कुछ का इस्तेमाल होता है। कोई कहाँ तक इंतज़ार करे, मुझे क्या ख़बर, कोई सो रहा है, किसी को अंदर आने न दो, घर में कुछ न कुछ रकम मौजूद थी, कुछ न कुछ हो रहा है या रहेगा। अच्छा, ज़मीरी सिफती, ज़मीरी सिफती जो है वो है लास्ट हमारे पास, इसके साथ ये लेसन ख़त्म हुआ। अच्छा, ज़मीरी सिफती वो इसम है जिसमें ज़मीर किसी सिफ्त के साथ वाक़ हो। जैसे मुझ नाचीज़ को भी याद रखे, इस अक्लमंद इंसान को क्या हो गया। इन मिसालों में मुझ और इस ज़मायर सिफती है, चूँकि ये अल्फाज सिफ्त का काम देते हैं इसलिए उन्हें ज़मायर सिफती कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन, इसमें ज़मीर और इसमें ज़मीर के 7 अक़साम। इसी के साथ जो है ये हमारा इसमें ज़मीर वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अगले लेसन में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर, अच्छे से अच्छे और आसान टॉपिक को ले आऊँ ताकि आप लोगों के बुक के साथ रिलेटेड हों। होमवर्क कोई भी सेंड नहीं करता, रिस्पांस कोई नहीं देता, कमेंट्स में कोई भी नहीं बता रहे व्हाट्सएप पे, तो कोशिश किया करे बच्चों पढ़ाई की। बहुत अच्छा मौका है, ये मौका हाथ से न होने दे। होमवर्क है तो आज का जो हमारा होमवर्क होगा नज़म नात के सवाल नंबर 1, 2, 3 याद करके लिखे। ये टेस्ट है आप लोगों का आज का होमवर्क। नज़म नात के सवाल नंबर 1, 2, 3 याद करके लिखे, या लिखना मुश्किल हो तो इस तरह करें कि वॉइस मुझे भेजें। ठीक हो गया। जो भी वॉइस हो बना के, या टेस्ट जो भी आप लोग को इजी हो, आसान हो, वॉइस या टेस्ट लेना, लेकिन ये याद करके मुझे भेजें।
ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। ये मेरा मतलब ये है इसमें ना बच्चों कि आप लोगों का जो पढ़ाई है वो भी जारी रहे, ये आप लोग याद करते रहेंगे तो पेपर की तैयारी भी हो रही है और साथ ग्रामर की तैयारी भी हो रही है, दो काम हो रहे हैं एज ए टाइम। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अल्लाह आप सबको खुश रखे, हम अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।